सभी को। हमारे प्रश्न उत्तर की यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कक्षा 10वीं के आज हम लोग पाठ 10 मनोभंडारी एक कहानी है भी उसके ऊपर चलते हैं और उसके छोटे प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। आपसे सबसे निवेदन है कि आपके जितने भी मित्र वगैरह है जो भी कई दूर जगह और जगह इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आप उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और ये यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 507, जिसको सब्सक्राइब करवाएं। आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ललित.गुप्ता67, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इसमें। और यदि आपको किसी और विषय से प्रश्न उत्तर या व्याकरण से संबंधित कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की यात्रा पर। तो मनोभंडारी एक कहानी है भी कक्षा 10वीं का 10वां पाठ है। देखते हैं, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। देखना ध्यान से सुनेंगे हम लोग। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रश्न वो पूछेगा परीक्षा में तो ऐसे पूछेगा कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर वो ऐसे पूछेगा कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी जो शिक्षिका है, उनके कॉलेज की जो शिक्षिका है शीला अग्रवाल, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से वो दो रूप में इसे पूछेगा। तो मैंने दोनों तरह से इस प्रश्न को तैयार कर दिया आपके लिए, आप ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहले माता पिता के बारे में पूछे तो लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके माता पिता के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा, है ना, बहुत प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? माँ से सहनशीलता सीखी, उनकी माँ सहनशील महिला थी तो उससे सहनशीलता सीखी, और पिता से जिद सीखी। पिता के कारण ही जो वे हीन भावना से ग्रसित हो गई थी, क्योंकि पिताजी उन्हें पहले तवज्जो नहीं देते थे, इसलिए हीन भावना से ग्रसित हो गई। और अंत में पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, अब उनके शिक्षिका जो शीला अग्रवाल, जो उनके कॉलेज की शिक्षिका थी, उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा है शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका की खोई आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, है ना। ये प्रश्न है अगला दूसरे नंबर पे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में आने लायक है और इस बार मुझे लगता है बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। देखते हैं, लेखिका के पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी, वह वहां जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। इस तरह से ये दो उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, जो मैंने इसको छोटे रूप में लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपने आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर विश्वास हो पाया। क्या घटना थी? जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से उसके पिताजी के पास शिकायत आई, क्या आई कि लेखिका बहुत डरी हुई थी। जब उसकी शिकायत आई कि इस तरह से हरकत करती है, विद्यालय में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है, जब शिकायत आई तो बहुत डरी हुई थी। उनका अनुमान था कि उनके पिता गुस्से में उनका बुरा हाल करेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे, लेकिन ठीक इसके उलट उनके पिता ने उसे शाबाशी दी और इसी से ये उनको बिल्कुल आंखों पे विश्वास नहीं होता, ये उनके हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि जो लेखिका है वो उसकी अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखी है। तो क्या क्या वैचारिक टकराव थे? तो लेखिका के पिता लेखिका को समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, ये सही है, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। जागरूक बनाते घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह के और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होना देना चाहते थे। विद्रोह के स्वर भरना चाहते थे किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को भी प्रकट करे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आगे प्रश्न नंबर 5 है, इस आत्मकथ्य के आधार पर जो स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु
जो है मनु भंडारी, उनकी भूमिका को रेखांकित कीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें मनु भंडारी का क्या क्या भूमिका थी, ये बारे में देखते हैं। इस बारे में, इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह, अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया? अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। 1946-47 तक के समय में मनु भंडारी ने जगह जगह जाकर अपनी भाषण प्रतिभाओं के माध्यम से अपने विचारों को साधारण जनता के समक्ष रखकर अपना सहयोग दिया। सहयोग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।